अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था टेक्स्ट व्यू को, ठीक है। अब टेक्स्ट व्यू को कवर करने के बाद हमने देखना है एडिट टेक्स्ट को, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट में हम बेसिकली देखने वाले हैं ग्रेविटी, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल और टेक्स्ट साइज को, ठीक है। अब ये चीज़ें उसी तरह यूज़ करनी है जैसे हमने टेक्स्ट व्यू में यूज़ की थी, ठीक है। अब इसमें दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें दो में से क्या है, एक है इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। और दूसरी चीज़ है टेक्स्ट और हिंट। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि इनको किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिलेटिव लेआउट मौजूद है और टेक्स्ट व्यू भी मौजूद है जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, ठीक है। तो अब हमने क्या क्रिएट करना है, हमने क्रिएट करना है एडिट टेक्स्ट, ठीक है, उसको ऐड करना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं एडिट टेक्स्ट, और आप जाके डिज़ाइन में भी जाके उसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन में ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर आपको जो है कुछ कोड जो है मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ डिज़ाइन में, और यहाँ पर आपने आना है, ये देखें, अब आपने आ जाना है टेक्स्ट में, ठीक है। कॉमन के नीचे टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टेक्स्ट मिल जाएंगे, आपने यहाँ सेलेक्ट करना है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से आपने उठाना है इसे और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, ठीक है, कंपोनेंट ट्री में, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसे उसी तरह अलाइन करना है जैसे हमने पिछली वीडियो में टेक्स्ट को किया था, ठीक है, टेक्स्ट व्यू को, ठीक है। इसे बॉटम से अलाइन किया था और राइट से और लेफ्ट से, ठीक है। ये राइट से कर दिया, ठीक है। और इसे नीचे लेकर आए टेक्स्ट व्यू के, ठीक है। और इसे अलाइन कर दिया लेफ्ट से, ठीक है, ये लेफ्ट से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना स्प्लिट में, ठीक है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं स्प्लिट में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सी कोडिंग जो है हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 लाइंस आप देख लें, ये अलाइन पेरेंट स्टार्ट, अलाइन पेरेंट एंड। बेसिकली ये वो कोडिंग है जब हमने इसको अलाइन किया था, ठीक है। बॉटम से अलाइन किया था तो यहाँ आ गया था अलाइन पेरेंट बॉटम, ठीक है, यहाँ ट्रू आ गया। तो यहाँ जब हमने इसे राइट से अलाइन किया तो यहाँ आ गया राइट, सॉरी, एंड से, ठीक है, अलाइन पेरेंट एंड, ठीक है। जब इसे स्टार्ट से अलाइन किया तो यहाँ आ गया अलाइन पेरेंट स्टार्ट, ठीक है। तो ये लाइंस तभी क्रिएट हो जाती हैं जब हम इसे अलाइन करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने मार्जिन सेट करना है, ठीक है। अब ऊपर लिखा हुआ है मार्जिन स्टार्ट, आपने इसे कर दिया 10 dp, और नीचे है मार्जिन एंड, इसे भी कर देते हैं 10 dp, ठीक है। अब नीचे आ रहा है मार्जिन बॉटम, ठीक है, ये है 391, इसे कर देते हैं 390, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 390 मार्जिन आ चुका है बॉटम में। तो अब देख लें ऊपर एक एरर आ रहा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, एरर आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर शो हो जाएगा नीचे टच टारगेट साइज टू स्मॉल, ये देखें। अब आपने साइड पर स्टेटमेंट रीड कर लेनी है राइट साइड पे, ठीक है। द आइटम हाइट इज 45 dp, कंसीडर मेकिंग द हाइट ऑफ टच टारगेट 48 dp और लार्जर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसकी हाइट जो है 48 dp रखनी है या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट चलो कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐप कंटेंट को रिमूव करके लिख देते हैं 60 dp, आप अपने सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से एरर रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ग्रेविटी सेट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे ग्रेविटी और यहाँ पर इसे कर देंगे सेंटर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रेविटी क्या होती है, यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं तो आपने सेंटर सेलेक्ट करना है, इस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लिखना है टेक्स्ट, ये लिखना है टेक्स्ट साइज, ठीक है। टेक्स्ट साइज में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20 SP, ठीक है। तो यहाँ पर 20 SP सिलेक्ट कर लें। अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। तो अब यहाँ पर आप कुछ स्टेटमेंट देखें जिनको हमने एडिट किए यहाँ पर, तो ये सेम उसी तरह है जैसे कि हमने ऊपर एडिट किया था पिछली वीडियो में टेक्स्ट व्यू को, ठीक है। उसी तरह सेम उसी तरह हमने इनको एडिट किया, ठीक है। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ जो हमारा था इनपुट टाइप, टेक्स्ट और हिंट, ठीक है। आप देखेंगे कि इनपुट टाइप को कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से इनपुट टाइप होते हैं, टेक्स्ट को क्यों यूज़ नहीं करते इसमें, और हिंट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये सेकंड लास्ट वाली लाइन है इनपुट टाइप की, ठीक है, इनपुट टाइप, और लास्ट वाली है टेक्स्ट की। अब टेक्स्ट को जो है एडिट टेक्स्ट में यूज़ नहीं किया जाता इनपुट में, जब हम इनपुट देते हैं तो टेक्स्ट का यूज़ नहीं किया जाता। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्यों यूज़ नहीं किया जाता। हम अपनी जो है इस ऐप को जो है रन करके देखेंगे, भी रन किया तो यहाँ पर हमें कुछ जो है टाइप करना होता है इनपुट में, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ देनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ दी, जैसे करेंसी कन्वर्टर है, कुछ वैल्यू दी। अब नेम यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, हालांकि होता है ऐसे कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि हमने यहाँ क्या टाइप करना है, ठीक है। और जैसे ही हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, और हमारी सिर्फ टाइपिंग होती है, ठीक है। तो इस वजह से टेक्स्ट को यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि टेक्स्ट उसी जगह ही रहता है, ठीक है। और इसकी जगह यूज़ किया जाता है हिंट का, ठीक है। अब हिंट का यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे रन करके ऐप, ठीक है। अब मैं हिंट का यूज़ किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर अमाउंट इन PKR, ठीक है, इंटर अमाउंट इन PKR, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, ठीक है। तो इसे डिवाइस पर रन करिए, ये देखें यहाँ पर भी शो हो रहा है, इसे रन किया। अब ये देखें इंटर अमाउंट इन PKR, ये है हमारी हिंट, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू देंगे, ये देखें
अब ये रिमूव हो गई, ठीक है। तो इसीलिए हिंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट टाइप को। अब इनपुट टाइप क्या होता है कि आपकी किस किस्म की इनपुट होगी, मीन आप किस किस्म की इनपुट देंगे, ठीक है। यहाँ पहले से लिखा होता है टेक्स्ट पर्सन नेम, ठीक है। इसी को रन करते हैं और देखते हैं कि ये किस किस्म की इनपुट है, ठीक है। अब इसको रन किया, इंटर अमाउंट इन PKR, अब कीबोर्ड ओपन होगा, ये देखें। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सिंबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नंबर, सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये, और इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ इनपुट टाइप में, अगर मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर दें, सॉरी, यहाँ से रिमूव कर दें इस टेक्स्ट पर्सन नेम को, यहाँ पर लिखते हैं नंबर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा नंबर, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं, यहाँ पर और भी बहुत से ऑप्शन है इनपुट के, ठीक है। अब लेकिन हम इस नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोबारा रन किया, अब कीबोर्ड को ये देखें ओनली नंबर आ गए। अब यहाँ पर हम सैम्बल ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी अल्फाबेट वगैरह जो है हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि हमने इनपुट टाइप क्या लगाई है, नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मसला, यहाँ पर काम नहीं कर रहा था पॉइंट, ठीक है, डेसिमल, कोई फ्लोट वैल्यू हम नहीं लगा सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर डेसिमल ये लिखेंगे, नंबर डेसिमल लिखेंगे और रन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप पॉइंट में भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, जैसे कि अमाउंट आपको पॉइंट में लिखनी है, जैसे 8.5, जैसे 8.5, अभी कुछ भी लिख सकते हैं आप, पॉइंट में वैल्यूज़ लगा सकते हैं 8.585, ठीक है। तो इस तरह आप पॉइंट में भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है इनपुट टाइप। आप किस, ये डिपेंड करता है आपकी ऐप पर कि आप किस किस्म की ऐप बना रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको कोई कलर दे देते हैं, ठीक है। कलर देने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर टेक्स्ट व्यू को सेम कलर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू के बैकग्राउंड में जाते हैं और यहाँ पर इसका जो कोड है इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कलर का कोड। इसके कलर कोड को सिलेक्ट करना है और Ctrl+C प्रेस करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसका कोड जो है कॉपी हो जाएगा, ठीक है, Ctrl+C से, ठीक है। कॉपी करके आना है नीचे और यहाँ पर आपने लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ कहीं भी आप इंटर प्रेस करके लिख सकते हैं, यहाँ पर आए, इंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिखें बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने Ctrl+V प्रेस करना है, ठीक है, Ctrl+V। तो ये कोड जो है पेस्ट हो जाएगा और इसका कलर सेम हो जाएगा दोनों का, ठीक है। और यहाँ पर साइड पे कॉर्नर पे आप कोई और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। साइड पे आप देख लें, लेफ्ट साइड पे कलर बॉक्स में कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को सेम रखूंगा, ठीक है। तो ये थे हमारा टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और आगे हम देखेंगे थर्ड वीडियो में बटन्स को, ठीक है, कि बटन को किस तरह यूज़ करते हैं।